रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया भर में हथियारों की कमी देखी जा रही है। अमेरिका के पास भी तोप के गोलों की कमी हो गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए तुर्की मैदान में उतरा है। अमेरिका को तुर्की तोप का गोला सप्लाई करेगा। इस साल की शुरुआत में तुर्की सबसे बड़ा सप्लायर बनने वाला है। रूस यूक्रेन के युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा उन देशों को हुआ है जो हथियार बनाते हैं। युद्ध का फायदा तुर्की को सीधे तौर पर होता दिख रहा है। तुर्की अब अमेरिका को भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अमेरिका तोपखानों के गोले के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तुर्की से विस्फोटकों की खरीद बढ़ाने को लेकर बातचीत कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन के लिए तोप के गोले चाहता है। पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। तुर्की अमेरिका के लिए तोपखाने के गोले का सबसे बड़ा सप्लायर बनने की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन में युद्ध 2 साल से चल रहा है। इस कारण वैश्विक गोला बारूद की मांग बढ़ी है। पश्चिमी सहयोगी यूक्रेन को आपूर्ति देने में लगे हैं, चाहे उनका खुद का स्टॉक खत्म होता जा रहा हो। अधिकारियों का कहना है कि मांग में बढ़ोतरी के कारण दुनिया भर के ऑर्डर में बैकलॉग हो गया है। डिफेंस सप्लाई चेन इस समय टीएनटी जैसी चीजों को लेकर दबाव में है। तुर्की के साथ समझौता नाटो सहयोगियों के बीच एक नाजुक संतुलन को भी दिखाता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन 9 मई को व्हाइट हाउस जाएंगे। राष्ट्रपति बाइडेन के ऑफिस संभालने के बाद यह उनकी पहली यात्रा होगी। एर्दोगन की यात्रा अमेरिका और तुर्की के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों को भी दिखाएगी। इस साल स्वीडन को नाटो में शामिल होने की तुर्की ने मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद अमेरिका तुर्की को F-16 फाइटर जेट, मिसाइलों और बमों की बिक्री करने को तैयार हुआ। यह डील $23 बिलियन की होगी। फरवरी के अंत में पेंटागन ने कहा था कि उसने टेक्सास में 3 155 मिमी गोले के हिस्सों को बनाने के लिए जनरल डायनेमिक्स ऑर्डिनेंस सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसमें तुर्की की एक कंपनी भी शामिल है। जून में यह प्लांट प्रोडक्शन करने लगेगा। तुर्की की रक्षा फर्म रेपकॉन को उम्मीद है कि 2025 तक वह अमेरिका के सभी 175 मिमी गोले का लगभग 30% का उत्पादन करेगा। अमेरिका ने इस साल डिलीवरी के लिए तुर्की के अर्का डिफेंस से युद्ध के लिए 116,000 राउंड गोले खरीदे हैं।